A very good morning class. So in today's video we are going to learn about the second topic of our English book, that is subject and predicate. बेटे अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? सेंटेंस के पार्ट हैं। सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज हम इन्हीं के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपना बुक वर्क भी आपका इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम अ पर्सन और थिंग, हम उसमें किसी पर्सन को और किसी चीज़ को कोई नाम देते हैं, उनका कोई नाम होता है। एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उसी पर्सन और उसी चीज़ के बारे में हम कोई कुछ बोलते हैं। ठीक है, कुछ बात की जाती है उस सेंटेंस में। तो नीचे जो सेंटेंस है वो हम पढ़ते हैं। रीड दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। मैरी सिंग्स सॉन्ग्स, मैरी जो है वो गाना गाती है। जीवन इज एन इंडियन, जीवन एक भारतीय है। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इन दीज सेंटेंसेस वी स्पीक अबाउट मैरी एंड जीवन। इन दोनों सेंटेंसेस में हम किन के बारे में बात करते हैं? मैरी और जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी से समथिंग अबाउट देम, और हम इन्हीं के बारे में कुछ बात भी बोल रहे हैं। मैरी सिंग सॉन्ग, सॉन्ग कौन गा रही है? मैरी गा रही है। और मैरी, अगर ये पूछा जाए कि मैरी क्या कर रही है, तो मैरी सॉन्ग गा रही है, गाना गा रही है। क्वेश्चन आए हु इज एन इंडियन, तो आएगा जीवन है इंडियन, जीवन के बारे में बात हो रही है। तो जीवन कौन है? जीवन एक भारतीय है, इंडियन है। तो जीवन के बारे में ये पूरा सेंटेंस हमने लिखा है। आगे है मैरी एंड जीवन आर पर्सन्स, मैरी और जो जीवन है वो पर्सन्स है या फिर हमारे सब्जेक्ट हैं ये। ठीक है। वट वी से अबाउट देम इज देयर क्वालिटी और एक्शन, और जो भी चीज़ हम उनके बारे में बोल रहे हैं इस सेंटेंस में, वो उनकी या तो कोई क्वालिटी है या उनके द्वारा किया गया कोई काम है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। वही हम पढ़ते हैं अब। द पर्सन और थिंग अबाउट whom समथिंग इज सैड इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक पर्सन, व्यक्ति, एक थिंग या चीज़ के बारे में जिसके बारे में भी कुछ बोला जाता है सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात करी जाती है, वो हमारा सब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्ता कहलाता है। ठीक है। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, हम जो भी चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस, उसको हम सेंटेंस का प्रेडिकेट बोलते हैं। मतलब सब सेंटेंस में जिस भी पर्सन के बारे में बात हो रही होगी वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और उस पर्सन के बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, हर एक सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और एक सेंटेंस को हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड भी कर सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैंने नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आप उनको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग हैं। बर्ड्स सिंग्स, ये पूरा एक सेंटेंस है जिसको मैंने अलग कर रखा है। बर्ड्स सिंग्स, पक्षी गाना गाते हैं, बर्ड्स जो है वो गाना गाती हैं। इसके बारे में बात हो रही है, इसमें बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होती है। और उस सब्जेक्ट का कोई एक्शन हो, उस सब्जेक्ट की कोई क्वालिटी हो, या वो सब्जेक्ट क्या करता है, वो सब हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। माया राइट्स अ लेटर, माया लेटर लिखती है। लेटर कौन लिख रहा है? माया लिख रही है।
तो माया हमारा सब्जेक्ट हो गया। और माया क्या कर रही है, इसका एक्शन क्या है, माया का लेटर लिख रही है वो, तो हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, राइट्स अ लेटर। सेम एज नीचे वाले जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं वो भी अच्छे से आपको पढ़ने हैं। शुभम ड्रॉज अ पिक्चर, द टीचर टीचेज इन द क्लास। कौन पढ़ा रहा है क्लास में, टीचर पढ़ा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, टीचर के बारे में बात करी जा रही है। तो टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी जो भी बचता है, जो भी उसके बारे में बोला जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। द काउ गिव्स अस मिल्क, नेहरू वॉज अ ग्रेट स्पीकर। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट्स और हैं वो पढ़ते हैं हम। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो हम जो सब्जेक्ट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं एक सेंटेंस में। इन सम सेंटेंसेस द फर्स्ट वर्ड इज द सब्जेक्ट। कुछ जो सेंटेंस होते हैं हमारे उसमें तो हमारा जो पहला वर्ड ही होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। द सब्जेक्ट कंटेन्स अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन यानी कोई नेमिंग वर्ड भी हो सकता है, प्रोनाउन ही, शी, इट और कोई भी ऐसा, मतलब जो हमारे प्रोनाउंस है वो हो सकते हैं। द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब इन एन असर्टिव सेंटेंस। जो हमारे असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आता है। ठीक है, वर्ब हमारी जो क्रिया है उससे हमारा पहले आता है सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस में। बट इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हिडन। लेकिन जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस भी बता दिए थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो छिपा हुआ होता है, हिडन होता है। जैसे स्टैंड अप है, किसको बोला जा रहा है और कौन बोल रहा है कुछ नहीं पता, इसमें नहीं लिखा हुआ। रीड द लेटर, लेटर पढ़ो, इसमें भी कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब दैट स्टार्ट्स द सेंटेंस। जो हमारे इंटरोगेटिव यानी जो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, जो कि सेंटेंस को स्टार्ट करती हैं। तो मैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा रही हूँ। जो हमारे, जैसे मैंने बोला कि अभी असर्टिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है। तो वर्ब हमारी सिंग मीन्स गाना, ये हमारी वर्ब है, तो उससे पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। और जो हमारे इंटरोगेटिव जो है हमारे सेंटेंसेस उसमें हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आ रहा है। कैसे, हेल्पिंग वर्ब के बाद इज द बॉय प्लेइंग। इज जो है हमारी डू जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट आता है। आगे हम पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट डज नॉट कम फर्स्ट इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आइदर। और जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, सडन फीलिंग वाले जो सेंटेंस थे हमारे, उसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहले नहीं आता। कैसे नहीं आता ये देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। हाउ क्यूट द गर्ल इज। इसमें किसके बारे में बात हो रही है, क्यूट कौन है, गर्ल है, तो द गर्ल जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पहले ही आए, इसमें हमारा सब्जेक्ट है इंटरोगेटिव वाले में द बॉय। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले ही आए। आपने सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि बात किसके बारे में हो रही है, बस वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में आपको दिखा रही हूँ एक्सक्लेमेटरी के भी। हाउ क्यूट द गर्ल इज, मैंने अभी अभी आपको शो किया। हाउ ग्रेट द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेट्स आर। किसकी टीचिंग्स के बारे में बात हो रही है, सोक्रेट्स की टीचिंग के बारे में बात हो रही है। तो जो सोक्रेट्स है वो हमारे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बेटे आपका लेसन जो है वो यहाँ पे फिनिश हो गया। होप कि आपको ये लेसन समझ में आया हो। चलिए फटाफट से इसका बुक वर्क देख लेते हैं कि आपको बुक वर्क भी कैसे फिल करना है। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। इनमें आपने सब्जेक्ट को सर्कल करना, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट को सर्कल करना है। आपने सब्जेक्ट सर्कल करना है और प्रेडिकेट जो है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है,
जो बुक वर्क है वो पेज नंबर 10 पे है। अब हम पेज नंबर 11 पे है, जो हमारी बी एक्सरसाइज है वो देखेंगे। राइट द सूटेबल सब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग प्रेडिकेट। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट देने हैं। डैश इज एन अमेजिंग डांसर। डैश में आप प्रोनाउन भी दे सकते हो और नाउन भी दे सकते हो, किसी का नाम भी दे सकते हो। जैसे अमन लिख दूं मैं यहाँ पे तो नाउन हो जाएगा, अमन इज एन अमेजिंग डांसर। और अगर मुझे प्रोनाउन देना है तो मैंने यहाँ पे लिख देना है ही इज एन अमेजिंग डांसर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज सी, राइट सुटेबल प्रेडिकेट्स फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब पहले ऊपर क्या था, सब्जेक्ट हमने डालने थे, प्रेडिकेट दिए हुए थे, और यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनकी हमने प्रेडिकेट आगे लिखने हैं। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। आगे हमारी जो डी एक्सरसाइज है उसमें हमने मैच करना है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से अपना बुक वर्क फिल करने का कोशिश करना। जितना भी आपसे होता है आप उतना फिल करके मेरे नंबर पे ज़रूर सेंड करिएगा। थैंक यू।